जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी के लिए, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें एसएससी जीडी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके हर साल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और समय से पहुँच जाए। तो चलिए चलते हैं, बिना समय गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब भी आपसे 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पूछे तो इसका अंतर बराबर होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 183 रुपये के बराबर पी आर स्क्वायर। आर मतलब दर होता है, तो दर का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 बटे 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10,000। अब गुड़े 300 प्लस आर, यानी 300 में हम ये दर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 305 बटे 100। ये होता है आपका 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का फार्मूला होता है CI माइनस SI बराबर P गुड़े आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर होता है, गुड़े 300। 3 वर्ष का है ना, तो 300 प्लस आर बटे 100। ये आपका होता है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फार्मूला। तो चलिए अब इसी में हम इसका मान रख देते हैं। तो देखिएगा, इसी में हम मान रख देते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 183 रुपये। तो 183 हो जाएगा बराबर पी मूलधन निकालना है, गुड़े आर कितना है? यहाँ पे दर होती है आर 5% है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा। गुड़े 300 में हम आर यानी दर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 305 हो जाएगा, बट्टे फार्मूले में क्या है? 100 है। अब देखिए, इसको काटते हैं। 25 इक्कम 25, 25 चौको 100। 4 बार में हमने इसको काटा। अब इसको काटते हैं तो ये हमारे कितनी बार में कट जाएगा? तो देखिएगा, अब हम इसको काटते हैं 5 बार में, ठीक। 5 से इसको काटते हैं, 5 छक्का 30, 5 इक्कम 5। 5 से इसको काटेंगे तो हमारा कितना कट जाएगा? ये कट जाएगा हमारा 2000 में, ठीक। अब इस 61 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा? ये 3 बार में कट जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे ना, तो पी का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे पी हो जाएगा बराबर इस 3 का गुणा करेंगे, इससे करेंगे और इससे कर देंगे। तो देखिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 3 जीरो हो जाएंगे, और इसका गुणा हम 4 से कर देंगे तो 6 चौको 24 और 3 जीरो हो जाएंगे। तो 6 चौको 24 और 3 जीरो, यानी कि मूलधन हमारा कितना था? 24,000 रुपये। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 150 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में लगेगा? तो समय पूछ रहा है और मिनटों में पूछ रहा है। तो देखिए, इन दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ लेंगे तो हमारी टोटल क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। टोटल हमारी दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे ये हो जाएगी हमारी 500 मीटर की दूरी। अब देखिए, दूरी हमारी मीटर में आई है ना, तो चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में बदलेंगे। तो देखिए, एक ही दिशा में जब जा रही हूँ ना ट्रेनें, तो उनकी चालें घट जाती हैं। तो देखिए, 60 में 120 में हम 60 घटाएंगे तो कितना बच जाएगी इनकी चाल? तो आप कहेंगे ये बच जाएगा हमारा 60। अब देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे। तो चलिए इसको काटते हैं। 6 तियाँ 18, 6 से इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 पन 50 बटे 3। किस में आ गई? ये मीटर प्रति सेकंड में बन गई, ठीक। मीटर प्रति सेकंड में आ गई इसकी चाल। अब लगा देते हैं हम फार्मूला। समय हमसे पूछा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी है? 500 मीटर बट्टे चाल कितनी है? तो 50 बट्टे 3। 50 बट्टे 3 भाग में ना, तो 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, और ये सब किस में है? मीटर प्रति सेकंड में है। तो ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा। अब 50 से इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 10 बार में, और 10 का गुणा 3 से कर देंगे तो 10 3 कितना हो जाएगा? 30। ये 30 किस में आ गया? सेकंड में आया है। ये सेकंड है ना, तो 30 सेकंड में आया है। हमसे पूछा क्या है? मिनट में पूछा है। तो मिनट में पूछा है तो हम 60 से इसमें भाग दे देंगे। तो चलिए 60 से इसमें भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसमें भाग देंगे तो 0 लगाना पड़ेगा, दशमलव लग जाएगा। 6 पंचे 30। तो ये कितने मिनट में एक दूसरे को पार करेंगी? 0.5 मिनट में। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3।
40, 20, 120 और 335 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखिए एलसीएम निकालना है ना, तो देखिए इन संख्याओं के अंत में क्या है, जीरो है ना, तो जो संख्या हमारी कटेगी इनमें से चार ऑप्शनों में से, उसके अंत में एक जीरो जरूर होगा। तो देखिए इन तीन ऑप्शनों में जीरो हमारा अंत में नहीं है, तो ये तीनों तो हमारा इनका एलसीएम हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 1260 रुपये प्रति सैकड़े की दर पर 400 चीकू खरीदे गए और 860 रुपये के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रति सैकड़े की दर से खरीदे गए हैं ना, तो चलिए सबसे पहले हम इस 400 में 100 से भाग दे देंगे तो हमारी सैकड़े की संख्या निकल कर आएगी। तो दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। और ये 4 सैकड़े हैं और प्रति सैकड़े का मूल्य कितना है, तो प्रति सैकड़े का मूल्य है हमारा 1260 रुपये। तो 1260 से इसमें गुणा कर देंगे और प्लस लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 860 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये हमारा टोटल क्या निकल कर आ जाएगा, ये टोटल हमारा निकल कर आ जाएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। किसका विक्रय मूल्य, 400 चीकू का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0, 4 छंग 24 इकाई 4, हासिल आगे 2, 12 चौक 48, 2 50 हो जाएगा और प्लस 860 इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 6 4 10 इकाई 0, हासिल आगे 1, 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5900 रुपये का विक्रय मूल्य हो गया। क्या कितने किसको बेचने पे हुआ है, तो आप कहेंगे 400 चीकू को बेचने पर। कितने रुपए को बेचे हैं 400 चीकू, तो 5900 रुपये के बेचे हैं। अब देखिए हमसे पूछा है यहाँ पे प्रति दर्जन चीकू का बिक्री मूल्य, तो एक दर्जन में कितने चीकू होते हैं, तो आप कहेंगे 12 होते हैं। तो 12 से इसमें गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 3 आई 12, 3 का गुणा 59 से कर देंगे तो 3 नाम 27, हासिल आगे 2, 3 पचे 15, 2 17 हो जाएगा। तो यानी प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य कितना था, 177 रुपये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है। यदि ग्राहक को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट मिलती है तो ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंकित मूल्य पूछा है ना ग्राहक द्वारा, यानी कि इसका विक्रय मूल्य पूछा है कि इसको कितने रुपए में खरीदा होगा किसी ने। तो देखिए उसका अंकित मूल्य कितना था, 30,000 रुपये। अब 20% की छूट दी तो कितने परसेंट की बेची, 80% की, और 10% की एक और छूट दी तो कितने परसेंट की बेची, ये 90% की बेची। तो चलिए परसेंट हटाएंगे, यहाँ बटे 100 आ जाएगा, इसमें भी परसेंट हटाएंगे बटे 100 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 1 जीरो और ये 1 जीरो हमने काट दिए। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दिए। अब इनका गुणा कर लेते हैं तो 9 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। 72 का गुणा 3 से कर लीजिए तो देखिए 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। 3 का गुणा कर लीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। तो इनका बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है। यदि ग्राहक को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट मिलती है तो ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, इसका अंकित मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य पूछा है, क्योंकि छूट के बाद क्या होती है, वस्तु बिकती है। तो देखिए उसका अंकित मूल्य कितना था, 30,000 रुपये। ये हमने 30,000 लिख लिया। अब 20% को भिन्न बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 इक्कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 हो जाएगा, यानी 5 उसका मूल्य था, उसमें 1 की छूट दे दी तो कितने की बेच दी, 4/5 की बेच दी। अब इस 10% को भिन्न बदलेंगे तो ये 1/10 होता है, यानी 10 उसका मूल्य, तो उसमें 1 की छूट दे दी, कितने की बेच दी, 9/10 की बेच दी। तो चलिए इनका गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 गुणे 9/10, ये हमने गुणा कर लिया। अब इसको काट लेते हैं तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 इक्कम 5, 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 1 जीरो और आ जाएगा। अब देखिए इनका गुणा कर लेते हैं तो 4 9 4 छंग 24 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, ये डबल जीरो हो जाएंगे और गुणा इसका 9 से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे 0 0, 9 चौको 36 इकाई 6, हासिल आगे 3, 9 दूनी 18, 3 21 हो जाएगा, यानी कि 21,600 रुपये का भुगतान करना होगा। तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 21,600। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 216 रुपये में बेचता है जिससे उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है ना, तो देखिए इस 20% को भिन्न बदलेंगे तो ये होता है हमारा 1/5, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना था, नीचे वाला क्रय मूल्य होता है और ये ऊपर वाला है, यहाँ पे लाभ बोला गया है ना, तो ये लाभ हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना है, 5, उसमें एक लाभ हो जाएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, विक्रय मूल्य 6 हो गया अनुपात में। लेकिन सवाल में बोला गया है कि 6 की वैल्यू कितनी है, 216 है। तो चलिए अब इसको काटते हैं
छः कम छः, छः तीन 18, बचेगा 3, 6 6 36। तो यहाँ पे 1 बराबर कितना आ गया 36। तो 1 का मान जब 36 है तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो इस 36 का गुणा हम 5 से कर देंगे। तो 5 6 का 30 इकाई 0, हासिल आगे 3, 5 3 15 3 18। तो इसका हमारा अंकित मूल्य कितना था 180 रुपये। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। 68 और 272 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए दो संख्याओं का, तो उनका रूट के अंदर गुणा कर देना है, ए बी होता है। तो चलिए अब इसी में रख लेते हैं। तो देखिएगा रूट यहाँ पे कितना है 68, 68 के हम गुणनखंड कितना कर सकते हैं 17 चौक 68। कितना कर सकते हैं 17 गुणे 4 कर सकते हैं, क्योंकि 17 चौकी कितना होता है 68। तो चलिए कर लेते हैं 17 गुणे 4 कर लेते हैं। तो ये होता है 17 चौक 68। ये हमने कर लिए 68 के गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए अभी इसको अच्छे से रख लेते हैं। अच्छा ठीक, तो ये हमारा रूट के अंदर होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 68 है गुणे 272। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 17 गुणे 4 कर सकते हैं 68 को। 68 को हमने तोड़ लिया 17 गुणे 4 में। अब इस 272 को किस में तोड़ लेते हैं 17 गुणे 16 में तोड़ लेते हैं। तो अब चलिए इनका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 1 17 ये 1 17 ये, दो जोड़े मिल गए ना 17 के, तो हमारा 1 17 बाहर आ जाएगा। गुणे 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 1 2 आ जाएगा। गुणे 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 4 दुनाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 इकाई 6, हासिल आगे 5, 8 इक्का 8, 8 5 13 हो जाएगा। यानी कि इनका मध्यानुपाती कितना हो जाएगा 136। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त हो। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, तो सभी संख्याओं में हम 9 9 घटा लेते हैं। तो इसमें हम 9 घटाएंगे, इसमें भी हम 9 घटाएंगे, इन सभी में हम 9 9 संख्या घटा लेते हैं। तो चलिए घटा लेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा यहाँ पे 328, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हमारा 320, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा 311, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 302 हो जाएगा। तो देखिए अब 80 से हम किसी संख्या को जब हम भाग देंगे तो हमारे उसके अंत में एक जीरो होगा, तभी वह पूरी संख्या कटेगी। तो देखिए अंत में एक जीरो किसके, ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 329। आप लोग भाग देकर भी देखिएगा, आप 64 से भाग देंगे और 80 से भी भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त होगा, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। यदि x का 2% 324 है तो x का मान है। तो देखिए x मतलब कि कोई संख्या है, तो कोई संख्या का 2%, यानी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है 100%, लेकिन 2% का यहाँ पे मान दिया गया है कितना 324। तो हमसे 100% का मान पूछा है, तो इसमें किस संख्या से गुणा कर दे, तो आप कहेंगे 50 से गुणा कर दें तो ये हमारा 100% हो जाएगा। तो 50 से गुणा इस तरफ भी कर देते हैं, तो 50 दुनाई 100% यहाँ पे हो जाएगा, बराबर 0, 5 चौक 20 इकाई 0, हासिल 2, 5 दुनाई 10, 2 12 इकाई 2, हासिल आगे 1, 5 3 15, 1 16 हो जाएगा। तो 16,200 वही संख्या हो जाएगी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर के बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज आपके फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है, तो उसका भी हम सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। तो चलिए बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम भाग करेंगे, 8 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 8 दुनाई कितना हो जाएगा 4 दुनाई 8 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, माइनस 2 का गुणा 3 से कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो 16 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा हमारा 12। 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए, और जो ना रहे हो तो उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और समय से पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।